नमस्ते बच्चों, आप सभी का नारायणा लाइव क्लास में स्वागत है। आज हम 13/6/2020 का जो असाइनमेंट दिया हुआ है पाठ 1 पर मातृभूमि जो तुम्हारी कविता है, उस असाइनमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है कि मातृभूमि शब्द का अंग्रेजी में अर्थ लिखिए। You have that first line right in your poem. हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नमाऊं। तो वो मातृभूमि, तो मातृ का मतलब होता है मदर और भूमि का मतलब है लैंड। सो मातृभूमि मीन्स मदर लैंड। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है बलिदान शब्द का अंग्रेजी में अर्थ लिखिए। बलिदान, the last line they have given in your poem कि मैं तन और मन तुम पर बलिदान करूं। तो बलिदान यानी सैक्रिफाइस। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है काम शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स। सो काम मीन्स वर्क, तो काम का पर्यायवाची शब्द है कार्य और काज। चौथा प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन इज देह शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। देह मीन्स बॉडी, तो उसका सिनोनिम, उसका पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द क्या है? शरीर और तन। ये देह शब्द के पर्यायवाची शब्द है। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि कवि किस पर अतुल्य भक्ति और प्रेम प्रकट करना चाहता है। वो अपना प्रेम किस पर प्रकट करना चाहता है, किसकी भक्ति करना चाहता है? तो कवि अपनी मातृभूमि पर अतुल्य भक्ति और प्रेम प्रकट करना चाहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कवि अपनी मातृभूमि पर क्या न्योछावर करना चाहता है, क्या बलिदान करना चाहता है? What he want to sacrifice for his motherland? तो वह तन और मन दोनों, तन मीन्स देह शरीर और मन मीन्स हिज माइंड, तो वह अपना तन और मन दोनों ही देश के लिए बलिदान करना चाहता है। सातवां प्रश्न है कि कवि क्या अपने माथे पर लगाना चाहता है? What he wants to put on his forehead means he wants to show the भक्ति दिखाना चाहता है अपनी मातृभूमि पर। तो क्या करना चाहता है, क्या माथे पे लगाना चाहता है? कि वह मातृभूमि की धूल को अपने माथे पर लगाता है। Yes, I think whenever the soldiers will go to war field or players, maybe you people when you go for any competitions and all, what you will do first, you will touch the ground, right? तो यानी हम क्या करते हैं, मातृभूमि उसकी धूल को ऐसे माथे पे लगाते हैं, यानी हमारी भक्ति दिखाते हैं, हमारी उसके प्रति सम्मान जो है, will show the respect towards our motherland. This is what the poet wants to say in this question number 7. Eighth question, आठवां प्रश्न है fill in the blanks. पंक्ति को पूरा कीजिए। They have given one line of the poem and in the middle which is left out. That word you have to fill it. The sentence is given is मैं भक्ति भेंट अपनी डैश तेरी डैश में लाऊं। तो मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो दैट fill up word is शरण। ओके, तो 9th क्वेश्चन, 9वां प्रश्न जो है वह भी पंक्ति पूर्ति कीजिए। fill in the blanks। इसमें भी एक सेंटेंस दिया गया है, माथे पे तुम हो डैश, छाती पे तुम हो माला।
माथे पे तुम हो चंदन। तो दिस वर्ड इज चंदन। और 10वां प्रश्न है कि इस मातृभूमि में कौन कौन से सपूतों ने जन्म लिया है? विच ग्रेट पर्सनैलिटीज हैव टेकन बर्थ इन दिस कंट्री? विच नेम्स इट इज मेंशन इन दिस पोएम? तो इस कविता में ये बताया गया है कि श्री राम और कृष्ण जैसे महान सपूतों ने इस भूमि पर जन्म लिया है, इसलिए ये भूमि क्या है? पुण्य भूमि हो गई है। तो समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।